गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माँ, जय माँ, सबको जय माँ। चलिए आज का प्रश्न, ये प्रश्न नहीं है, ये किसी ने, कोई है कृपानंद बाजपाल 4662 यूजर नेम, उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा है मुझे, मतलब कमेंट सेक्शन में लिखा था। एंड आई डोंट नो कि ये किस हेतु में लिखा था, पर शायद उनका दिल किया कि वो भी कुछ बोले लोगों को, भक्तों को, which is very good. So he has expressed his feelings over here, which I'm reading out. He says, जय माँ, पीपी माँ के भक्तों के लिए अद्भुत शांति हेतु ये बता रहा हूँ कि पीपी दीदी माँ ने, so I was wondering, मैं दोबारा पढ़ूंगी, मैंने बोला ये पीपी क्या होता है, I didn't know ये पीपी क्या होता है। So मैंने उनको लिखा कि भाई ये पीपी क्या होता है। So he wrote परम पूज्य। हम लोग क्या करते थे ना बचपन में, मुझे याद है, मेरे जो आंट्स, यू नो, माय फादर्स साइड, माय बुआज एंड ऑल दैट, वो लोग जब चिट्ठी लिखते थे तो दे लिव्ड इन अहमदाबाद, तो चिट्ठी लिखते थे तो यही ऐसे पप्पू ची, चिरंजीवी जो है वो ची लिखेंगे, परम पूज्य होगा तो पप्पू लिखेंगे। और मैं उस वक्त बोलती थी पप्पू क्यों करते हैं, ये ची क्यों करते हैं, पूरा लिखो ना, परम पूज्य लिखो ना, वही शॉर्ट फॉर्म। इन्होंने तो कमाल कर दिया, पीपी लिखा है इंग्लिश में, पीपी। सो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड। आई सेड भाई मुझे नहीं समझ में आता ये पीपी। फिर उन्होंने लिखा परम पूज्य। आई सेड ओके ओके। इट रिमाइंडेड मी ऑफ माई चाइल्डहुड डेज। ओके, सो अगेन आई एम रीडिंग। जय माँ, परम पूज्य माँ के भक्तों के लिए अद्भुत शांति हेतु ये बता रहा हूँ कि परम पूज्य दीदी माँ ने माँ से ये वचन ले लिया था कि जो भी माँ के पास आ गया उसका इसी जन्म में कल्याण निश्चित है। उसका ये मतलब नहीं कि हम अधर्म के मार्ग पर चलने लगे या माँ का कहना नहीं माने। कोई सवाल ही नहीं है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ये क्यों लिखा। आपकी बात बिल्कुल सच है कि माँ के पास जो भी आया उसका कल्याण ही है, वो तो निश्चित है ही। कहते हैं ना कि जब भगवान के दर्शन बहुत दुर्लभ है, मिलते नहीं हैं बहुत आसानी से, और भगवान जब आपको बुलाएं, क्योंकि कोई भी माँ के पास बिना बुलाए तो जा ही नहीं सकता था। माँ जब बुलाए तभी हम लोग जा सकते थे, राइट। कहते हैं ना मंदिर में भी जाते हैं तो बुलावा नहीं है तो लोग नहीं जा सकते हैं, बुलावा आया तो हम चले, ऐसा होता है ना। तो भगवान के दर्शन कब होते हैं, भगवान कब बुलाते हैं, जब आपके कर्म थोड़े थोड़े छटने लगते हैं। तो भगवान को मिलने से क्या होता है, भगवान जब बुलाते हैं तो समझ लो कि आपके धीरे धीरे कर्म छट रहे हैं, इसीलिए भगवान के दर्शन हुए हैं, वरना दर्शन नहीं होते हैं। सो अगर आप कहते हैं कि दीदी माँ ने ये कहा था कि माँ को जो भी, क्या लिखा आपने, कि उसका इसी जन्म में कल्याण निश्चित है, कल्याण तो हो ही गया। जैसे ही माँ ने बुलाया उसी वक्त, चाहे हम पहुंचे भी नहीं, आधे रास्ते में हो, तब भी हमारा कल्याण तो है ही है। माँ ने यह भी कहा था कि जो भी इस शरीर को सचमुच मिला है और जिसकी दीक्षा हो गई है, तो दीक्षा के बाद, और सचमुच मिला है मतलब क्या, वहां जाके खड़े हो गए और बोला चलो देख लिया, दर्शन हो गया, चलो घर चले, ऐसा नहीं। जो दिल से मिले हैं माँ को, जो एक आग जली है अंदर माँ को देख के, उनके लिए माँ ने कहा जो सचमुच माँ को मिला है उसका 3 जन्म से ज्यादा माँ वापस आने नहीं देगी। मैक्सिमम 3 जन्म, नथिंग मोर देन दैट। जहाँ पे हजारों जन्म बाकी हैं लोगों के, हजारों, करोड़ों तो करके आए, अब हजारों भी बाकी हैं, और कब खत्म होंगे पता नहीं है। वहाँ पे माँ ने दिया है वचन कि मैं 3 जन्म से ज़्यादा नहीं आने दूंगी। इट्स अ वेरी बिग थिंग बाबा, वेरी बिग। और माँ, दीदी माँ का तो मैंने किस्सा पहले भी सुनाया है इन वन ऑफ द वीडियोज़,
कि वो तो शरीर छोड़ के जो चली गई थी, फिर शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द रिवर, वन डे माँ सॉ हर एंड माँ ने बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ तुम्हारा तो हो गया है यहाँ पे कल्याण, यू नो, मतलब यू डोंट नीड टू बी ऑन दिस फिजिकल प्लैनेट एनी मोर, यू डोंट नीड टू वॉन्डर ओवर हियर। शी सेड नो, आई एम नॉट गोइंग टिल द लास्ट पर्सन आई हैव गिवन दीक्षा टू डजंट कम टू मोक्ष। वो फाइनल लिबरेशन तक नहीं आएगा तब तक मैं यहीं हूँ, मैं उसकी मदद करने वाली हूँ। दैट वॉज दीदी माँ। सो दीदी माँ जो भी बोले वो बिल्कुल एब्सोल्युटली ऑन द डॉट। यहाँ तक कि जब लोगों को माँ से कुछ मिलता नहीं था, आई नो आई हैड अ फ्रेंड लाइक दैट, बोले बहुत प्रार्थना कर ली माँ से, बहुत कुछ हो गया यार, अभी क्या करें, माँ तो सुनती ही नहीं है, ऐसा ही यूज्ड टू टेल मी, माँ तो सुनती ही नहीं, अब क्या करूँगा, मैं दीदी माँ के पास जाऊँगा, दीदी माँ को बोलूँगा ना, और दीदी माँ जब माँ को बोलेगी तो माँ को तो मानना ही पड़ेगा, तो अब छोड़ो, मैं दीदी माँ की प्रार्थना करूँगा। आई यूज्ड टू लाफ सो मच। आई सेड ये बहुत अच्छा तुम्हारा ट्रिक है, बहुत अच्छा आइडिया है। बोले हाँ, अब दीदी माँ को ही बोलूँगा। और आप कहते हैं कि यहाँ अधर्म नहीं होना चाहिए, क्या लिखा है, ऐसे कुछ है, उसका ये मतलब नहीं कि हम अधर्म के मार्ग पर चलने लगे या माँ का कहना नहीं माने, बिल्कुल नहीं ना, वो तो सवाल ही नहीं है। माँ का कहना नहीं मानेंगे तो हम ही डूब जाएंगे। ये तो सवाल ही नहीं उठता है। और अधर्म की तो बात ही नहीं है। अब जो अधर्म करते होंगे वो मुझे नहीं पता, पर माँ को मिलने के बाद अधर्म भी करो तो सफरिंग तो होनी ही है, सफरिंग तो होगी, क्योंकि हम मनुष्य हैं, कुछ भी चालाकी करेंगे, कुछ भी चीटिंग करेंगे, किसी को फ्रॉड करेंगे या कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सफरिंग तो कर्म तो आपके ही है ना। माँ के लिए सब बराबर है, आप अच्छे हैं बुरे हैं, यू नो, जो भी है, रिच है पुअर है, जो भी है, माँ के लिए सब 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 बराबर है, सब उसी के बच्चे हैं। तो माँ के लिए तो अपने बच्चों के से ज्यादा तो कुछ है ही नहीं ना। सो धर्म अधर्म वो सब, यू नो, ह्यूमन टॉक्स आर देयर where we indulge in wrong things also at times. So माँ को मिलने के बाद वो नहीं होना चाहिए। होता है, कभी कभी होता है लोगों से, पर होना नहीं चाहिए। मैंने वो ब्राह्मण का भी किस्सा आपको सुनाया था। एक ब्राह्मण पर्सन था, मैंने सुनाया है पर मैं जस्ट शॉर्ट में रिपीट कर रही हूँ। तो ब्राह्मण शरीर बहुत ही मुश्किल है मिलना। जब आपको ब्राह्मण का जन्म मिलता है मतलब आपने कर्म बहुत अच्छे किए हैं। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ ब्राह्मण व्हेन यू आर बोर्न एज अ ब्राह्मण? टू इम्पार्ट नॉलेज, यू नो, बिकॉज यू आर अ ब्राह्मण। तो ये जो ब्राह्मण डिवोटी थे वो एक बार माँ के पास आए। तो माँ जैसे ही कोई ब्राह्मण आता था ना, माँ यूज्ड टू गिव ऑल द रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड, यू नो, बिकॉज शी वाज टीचिंग ऑल ऑफ अस कि क्या कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो शी टोल्ड द साधिका, अरे जल्दी जल्दी भोजन लगाओ, ये वो उनके भोग चढ़ाओ, ये उनको दो, भोग जो चढ़ाया है उनको पाटला लगाओ, उनको, यू नो, प्रॉपर उनको सेवा करो एंड ऑल दैट। सो द साधिकाज वर वेरी अपसेट। पर उन्होंने, माँ ने बोला तो उनको तो करना ही था, तो उन्होंने किया। अब जब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया और वो ब्राह्मण चला गया, उसके बाद दे वेंट टू माँ एंड सेड कि माँ, अपने हम साधिकाएं हैं, हम शुद्धि में बिलीव करते हैं, हम इतना पूजा पाठ, दिन में सेवा, ये वो आपकी सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, आश्रम इनमेट्स हैं और हम शुद्धाचारी हैं सब, आपने कैसे इंसान को के पास हमको भेजा और बोला कि इसकी सेवा करो? बोले माँ, ये तो बहुत ही अधर्म आदमी है, अधर्मी है। क्यों? बोले ये तो वुमनाइजर है, बहुत दारू पीता है और उसकी कैरेक्टर लेस आदमी है, और ऐसे आदमी को आपने ये बोला? तो माँ ने बोला इस जन्म में वो उसका शरीर ब्राह्मण हुआ, राइट? तो मैंने वो पिछले जन्म में उसने जो भी किया, इस जन्म में वो क्योंकि ब्राह्मण शरीर लेके आया है, उसकी सेवा करने के लिए मैंने बोला। आगे चल के अगले जन्म में नहीं बोलूँगी कि उसकी सेवा करो। क्या मतलब हुआ कि इस जन्म ने उसने कोई ब्राह्मण का फर्ज नहीं निभाया। ही डिड नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ अ ब्राह्मण एंड ही डिड ऑल द रॉन्ग थिंग्स, अधर्म चीज़ें की माँ का डिवोटी होने के बावजूद। आपका नाम क्या है? आपको मैं बता रही हूँ।
सॉरी मैं भूल गई, कृपानंद जी, इतना अधर्म किया था उस इंसान ने कि माँ को ये कहना पड़ा, माँ को मिलने के बाद भी ये हुआ था कि अगले जन्म में मैं तुम लोगों को सेवा नहीं देने दूंगी ये आदमी को। इस जन्म में, क्योंकि वो पिछले जन्म में उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए उसको ब्राह्मण शरीर मिला है, और उस शरीर को मैं कह रही थी सेवा करने के लिए। पर इस जन्म के कर्मों की वजह से अगले जन्म में बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज he did not perform the duties of a Brahmin. He did all the wrong things. So you know, कर्म और जो भी हम करते हैं वो असी धारा है, पत्थर की लकीर है। जो भी करेंगे एक 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 चीज हमको वापस मिलेगी। And that's all for now. जय माँ।